So today we'll be starting with the second part of the chapter, The Glimpse of India, that is Kurg. Okay. So first of all, the most important thing that you all need to know is that what is Kurg? Kurg जो है, it is the smallest district in the state of Karnataka. Okay. कर्नाटका में जो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है कुर्ग एंड इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस. बेसिकली इट इज आल्सो नोन एज हेवन ऑन अर्थ एंड इसको कोडगु भी बोला जाता है. दिस प्लेस इज आल्सो नोन एज कोडगु. वहां के जो लोकल्स हैं वो उसको इसी नाम से पुकारना पसंद करते हैं. ठीक है. So this entire chapter is about Kurg only. Its beauty, its people, its traditions, its mannerism. The entire chapter is about the beauty of Kurg. Okay. So we are going to start with its reading now. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore. Now see, Mangalore and Mysore, these two are the cities in Karnataka, districts in Karnataka, and in दोनों के बीच में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है कुर्ग. ठीक है. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. Now, because it is so beautiful, इसीलिए कुर्ग को अ पीस ऑफ हेवन भी बोला गया है, जिसको कहा गया है कि इट लुक्स लाइक एज इफ ये भगवान का जो किंगडम है, द किंगडम ऑफ हेवन है, उसमें से ये छोटा सा पार्ट निकलकर और धरती पर आकर गिर गया. इसको इतना ब्यूटीफुल इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज covered with rainforest. It is totally green. It has hills. It has water. So the entire place is very beautiful naturally. ठीक है. This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. वो बोलते हैं कि ये जो जगह है, यहाँ पर हिल्स हैं और उन हिल्स के ऊपर बहुत सारे जंगल हैं, रेन फॉरेस्ट है. बोलते कि इस जगह पर जो लोग रहते हैं वो है मार्शियल मैन. नाउ मार्शियल का मतलब होता है कि समवन हु हैज पार्टिसिपेटेड इन वॉर या फिर अ पर्सन हु हैज द एबिलिटीज ऑफ गोइंग इनटू अ वॉर. ठीक है. सो मार्शियल मैन, people who are of capability of going in a war, and there are beautiful women and there are wild creatures. Why? Because it is a forest area. Okay. Kurg or Kodagu, the smallest district of Karnataka, is home to evergreen rainforests, spices and coffee plantation. बोलते कुर्ग जो है, जो कि कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर रेन फॉरेस्ट हैं, यहाँ पर स्पाइसेस की खेती होती है, मसालों की खेती होती है और यहाँ पर कॉफी प्लांटेशन भी होता है. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, उसका भी 30% एरिया जो है वो रेन फॉरेस्ट ने कवर कर रखा है. During the monsoons, it pours enough to keep many visitors away. The season of joy commences from September and continues till March. वो बोलते हैं कि जब यहाँ पर मॉनसून होता है, जब यहाँ पर बारिश होती है, तो बिकॉज वो कोस्टल एरिया है, वहां पर बारिश ज्यादा होती है, तो इसीलिए इट मैनेजेस टू कीप विजिटर्स अवे. वहां पर बहुत सारे जो विजिटर्स है, टूरिस्ट हैं, वो बारिश के मौसम में नहीं जाते हैं. ठीक है. The weather is perfect, with some showers thrown in for good measure. The air breathes of invigorating coffee. बोलते कि जब वहां पर बारिश होती है, उस टाइम पर मौसम जो है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाता है. वहां पर एक कॉफी, बिकॉज वहां पर कॉफी प्लांटेशन बहुत ज्यादा होती है, तो एक
हवा के अंदर एक कॉफी की महक हो जाती है जो कि एक बहुत ही पॉजिटिविटी लेकर आती है वहां के लोगों के बीच में। कॉफी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज stand tucked under tree canopies in prime corners। बोलते हैं कि इस छोटे से डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉफी के बहुत बड़े बड़े बाग हैं, बागान बोलते हैं उनको, ठीक है। और कॉलोनियल बंगलोज का मतलब है कि जिस टाइम पर इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल था, उस टाइम पर वहां पर जो बंगलोज बनाए गए थे, ऑब्वियसली दे वर वेरी पॉश, दे वर वेरी लग्जूरियस। तो बोलते हैं कि इस छोटे से डिस्ट्रिक्ट में 30% एरिया जिसका फॉरेस्ट से कवर्ड है, बाकी के अंदर स्पाइसेस की और कॉफी की प्लांटेशन होती है। और एक और जो चीज वहां पर सबको अट्रैक्ट करती है वो है कॉलोनियल बंगलोज, बड़े बड़े बंगलोज जो कि ब्रिटिशर्स ने वहां पर बनवाए थे। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। यूं बोलते हैं कि वहां के जो कुर्ग के जो लोग हैं, पॉसिबिलिटी है कि या तो वो ग्रीक ओरिजिन के हैं या फिर वो अरेबिक ओरिजिन के हैं। मतलब जो उनके पूर्वज थे वो या तो वो अरब से आए थे या फिर वो ग्रीस से आए थे और यहाँ पर आकर वो बस गए। अब इसके पीछे भी ऑब्वियसली देयर आर मेनी स्टोरीज जो इस चीज को कहीं ना कहीं प्रूव करती हैं, ठीक है। उनमें से एक स्टोरी यहाँ पर दी गई है। एज वन स्टोरी गोज, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी। नाउ अलेक्जेंडर कौन था, किसी को पता है? हु वाज अलेक्जेंडर? एनीवन? अलेक्जेंडर द ग्रेट। हैव यू एवर हर्ड हिज नेम? कभी नाम सुना है उनका, अलेक्जेंडर द ग्रेट? Alexander the Great was a warrior, he was a king, and he had a thought in his mind कि वो पूरी दुनिया के ऊपर राज करेगा। तो वो धीरे 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 यूरोपियन साइड से होता हुआ आया था एंड वो लगातार जीतता ही जा रहा था और इंडिया में भी वो जीतने के इरादे से ही आया था, ठीक है। बट ऑब्वियसली उसका ये ड्रीम कभी पूरा नहीं हो पाया। ही वॉज नॉट एबल टू रूल द इंटायर वर्ल्ड। तो कहते हैं कि अलेक्जेंडर की आर्मी जो है वो जब साउथ की तरफ समुद्र के किनारे किनारे पर ट्रेवल कर रही थी एंड दे मस्ट हैव सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। वो यहाँ पर जब ट्रेवल कर रहे थे साउथ में, तो हो सकता है, ये माना जाता है कि वो लोग कुर्ग में ही सेटल डाउन हो गए थे जब उनको वापस जाने की कोई उम्मीद नजर नहीं आई। These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriages and religious rites। बोलता है कि फिर उन्होंने यहाँ पर जो लोकल्स थी उनके साथ शादी कर ली और अब उनके ट्रेडिशन के अंदर, उनके शादी के अंदर, उनके रिलीजन के अंदर हर जगह पर वो एक मार्शल मेंस की जो क्वालिटी है वो हर जगह पर नजर आती है। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिंदू मेन स्ट्रीम्स। और उनके जो ट्रेडिशंस हैं वो हिंदूज के जो ट्रेडिशन है मेन स्ट्रीम, जो हिंदूज के जो कि हर जगह पर कहीं ना कहीं सेम होते हैं, उनसे काफी अलग हैं। The theory of Arab origin draws support from a long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodavus known as kufia. It resembles the kufia worn by the Arabs and the Kurds। बोलते देखो, अलेक्जेंडर जो है वो ग्रीस से आया था, तो इसलिए माना जाता है कि यहाँ पर जो अलेक्जेंडर के आर्मी के कुछ लोग यहाँ पर आकर रहने लग गए थे, तो उसकी वजह से वो एक स्टोरी है जो कि इंडिकेट करते हैं कि वहां के जो लोग हैं वो ग्रीक ओरिजिन के हैं, ठीक है। लेकिन एक और स्टोरी है जो कि ये चीज बताती है कि शायद वो अरब से हैं, मिडल ईस्ट से हैं। और वो स्टोरी क्या है, वो बोलते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं जो कि ब्लैक कलर की एम्ब्रॉयडर्ड, एक उसके ऊपर वेस्ट बेल्ट वो पहनते हैं और एक लंबा सा ब्लैक कलर का कोट होता है जिसको कुपिया बोलते हैं, ठीक है।
अब कूफिया जो है वो बहुत ज्यादा हद तक मैच करता है कूफिया के साथ ना। कूफिया भी एक ऐसी ही सिमिलर ऐसी ही ड्रेस है जिसको अरब के लोग पहनते हैं, ठीक है। अरब के लोग या फिर कुर्द के लोग, कुर्दिश एक वहां की आप कह सकते हो कि जैसे यहाँ पर अलग अलग कास्ट होती हैं, ऐसे ही कुर्द भी एक कास्ट होती है मुस्लिम्स के अंदर, ठीक है। Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. बोलते हैं कि कुर्ग के जो लोग हैं वो बहुत ही हॉस्पिटेबल हैं, मतलब वहां पर वो अपने गेस्ट का बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। एंड जब आप वहां पर जाकर उनके बीच में रहते हो तो दे हैव न्यूमरस टेल्स, उनके पास बहुत सारी स्टोरीज होती हैं अपने जो सोल्जर्स, फादर्स, फोर फादर्स हैं उन सब के बारे में बताने के लिए। The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army, and the first chief of Indian Army, General Karyappa, was a Kurgi. Now बोलते हैं कि इनफैक्ट इंडियन आर्मी के अंदर एक रेजिमेंट भी है जिसको कुर्ग रेजिमेंट बोला जाता है, एंड इट इज सेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी, ठीक है। और इनफैक्ट इंडियन आर्मी के जो फर्स्ट जो हेड थे, चीफ थे जो इंडियन आर्मी के, वो भी इनफैक्ट जनरल करियप्पा वाज आल्सो अ कुर्गी, ही आल्सो बिलोंग्ड टू द कुर्ग। इवन नाउ Koduvus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. अब भी इवन टुडे सिर्फ कुर्ग के ऐसे लोग हैं जिनको इंडिया के अंदर विदाउट एनी लाइसेंस दे आर अलाउड टू कैरी फायर आर्म्स, उनको अपने साथ गन्स रखने की परमिशन है विदाउट एनी लाइसेंस। द रिवर कावेरी obtains its water from the hills and forests of Kurg. Mahasir, a large freshwater fish, abound in these waters. अभी बोलते हैं कि रिवर जो कावेरी है, कावेरी भी कुर्ग के ही जंगलों से, कुर्ग के ही पहाड़ों से निकलती है। और इनफैक्ट महासीर जो कि एक फ्रेश वाटर फिश है वो भी इसी एरिया के अंदर पाई जाती है। Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten fruits from for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. अब देखो वहां पर बिकॉज फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट में हर तरीके के वहां पर जानवर हैं, तो वो कहते हैं कि जो वहां के बर्ड्स हैं वो पानी के अंदर डाइव करते हैं फिशेस को पकड़ने के लिए। वहां के जो स्क्वेरल्स हैं, वहां के जो मंकी हैं, वो हाफ इटन फ्रूट्स को पेड़ों से तोड़कर और उनको नीचे पानी में फेंकते हैं जस्ट टू एंजॉय द साउंड ऑफ दैट स्प्लैश, जस्ट टू एंजॉय द व्यू। जब ऊपर से बिल्कुल क्लियर वाटर के अंदर वो एक फ्रूट को फेंकते हैं तो वो सर्कल्स क्रिएट होते हैं, जो आवाज आती है, उस पूरे के पूरे चीज को एंजॉय करने के लिए, जस्ट टू एंजॉय दैट मोमेंट, वहां के जो एनिमल्स हैं वो भी ऐसे ऐसे काम करते हैं। Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahouts. बोलते हैं कि इनफैक्ट वहां के जो एलिफेंट्स हैं उनको भी कावेरी रिवर के अंदर नहाने में और वहां पर मस्ती करने में बहुत मजा आता है। इनफैक्ट दे लव इट जब उनके माहौत उनको उस रिवर के अंदर नहलाते हैं और उनको स्क्रब करते हैं। The most laid back individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking. बोलते हैं कि यहाँ पर आकर, कुर्ग में आकर जो सबसे आलसी इंसान भी होता है ना वो भी बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर करने के लिए इतनी सारी एक्टिविटीज है, इतने सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं जिनके अंदर कैनोइंग है, रैपलिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, माउंटेन बाइकिंग है। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रेकर्स। इनफैक्ट यहाँ पर ट्रैकिंग करने के लिए भी देर आर न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स। तो बोलते हैं कि जो आलसी से आलसी इंसान भी है वो भी यहाँ पर आकर एक्टिव हो जाता है, बिकॉज हियर देर आर अ लॉट ऑफ adventure sports that a person can
enjoy. Birds, bees and butterflies are there to give you company. फिर बोलते हैं जब आप जंगल में जाते हो तो वहां पर आपको डिफरेंट बर्ड्स, बटरफ्लाईज, बीज, वो हमेशा आपको वहां पर एक तरीके से अकम्पनी करते हैं. Macaques, Malabar squirrels, langurs, and slender lories keep a watchful eye from the tree canopy. ये बोलता है कि जब आप ट्रैकिंग के लिए जाते हो तो बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स जैसे मंकीज हो गए, स्क्वेरल्स हो गए, वो सारे ट्रीज के ऊपर बैठे रहते हैं एंड दे कीप एन आई ऑन यू हमेशा. ठीक है. I do, however, prefer to step aside for wild wild elephants. अब obviously जब आप एक जंगल में जाते हो और वहां पर अगर वाइल्ड एलिफेंट्स आपको दिखाई देते हैं तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, क्योंकि एलिफेंट्स वैसे तो बहुत ही काम एनिमल्स होते हैं, बट वो सिर्फ तब अगर वो टेम्ड हैं तो, अगर वो पालतू हैं तो. लेकिन एलिफेंट्स अगर वाइल्ड है एंड उनको थोड़ा सा भी अगर खतरा महसूस होता है तो दे कैन बी वेरी डेंजरस. The climb to the Burmagiri Hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg. बोलते हैं कि वहां पे ब्रह्मगिरी हिल है, उसके अगर टॉप पर आप जब क्लाइंब करते हो तो वो आपको एक बहुत ही अद्भुत नजारा देता है पूरे के पूरे कुर्ग का. A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसर्गधामा. ये बोलता है कि एक वहां पर रोप का ब्रिज है जिसको आप अगर क्रॉस कर कर जाते हो तो आपके सामने एक 64 एकड़ का आइलैंड है जिसका नाम है निसर्गधामा. रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाय बायलेकुपे इज अ बोनस. और हम बोलते हैं कि उसी के पास ही एक जगह है बायकुपे जहां पर आपको तिब्बत से आए हुए बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स मिल जाएंगे. The monks in red, ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Kurg. बोलते कि ऐसे ही बहुत सारे सरप्राइजेस हैं जो कि कुर्ग के अंदर वेट कर रहे हैं कि वहां पर विजिटर्स आए और उस जगह के उस सारे के सारे सरप्राइजेस को डिस्कवर करें. Okay. So I think the chapter was clear to everyone.